आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। नवरात्रों का शुभ प्रारंभ होने जा रहा है। माँ देवी दुर्गा आ रही है हमारे घर में सुख समृद्धि लेके, धन का आगमन लेके, शांति लेके, कलह कलेश को दूर करने। आज हम बात करेंगे सातवें नवरात्रि की। सातवां नवरात्रा जो होता है वो होता है माँ कालरात्रि का नवरात्रा, और इस दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। और ये नवरात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि साधक होते हैं, जो कि सिद्धियां तंत्र मंत्र को साधते हैं, सिद्धियों की साधना करते हैं। उनके लिए ये नवरात्रा बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा माना जाता है कि माँ के चक्षु, माँ के नेत्र इस रात्रि को खुले होते हैं। तो जितने भी लोग सिद्धियां या साधना करने वाले लोग हैं उनके लिए ये नवरात्रा बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। माँ कालरात्रि के नाम से जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, दैत्य, भूत, प्रेत, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, उनका नाम लेते ही कहते हैं गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं और किसी भी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। स्वरूप में बहुत ज्यादा भयानक है माँ, बहुत ज्यादा भयानक रूप रखती है। कहते हैं उनकी आंखों से, उनके सांसों में अग्नि निकल रही होती है, गर्दभ की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि पर कहीं ना कहीं शुभ फल देने वाली होती है, आपको संपूर्ण रूप से शुभ फल देती हैं। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, मान के चलिए कोई संपत्ति का विवाद है, कोई अचल संपत्ति खरीदने से संबंधित समस्या है, कहीं कोई ऋण संबंधी समस्या है, व्यापार में किसी प्रकार की हानि हो रही है, नौकरी में किसी प्रकार की, अपने सीनियर से, अपने बॉस से किसी भी प्रकार की परेशानी बनी रही है, और कहीं ना कहीं जॉब जाने की भी मन में आशंका लगी रहती है, तो कहते हैं माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ कालरात्रि आपको शुभ फल देने वाली है। अगर आप सात्विक मन से, शुभ मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो जीवन में आ रही सभी परेशानियां, जीवन में आ रहे सभी कष्ट आपके बहुत हद तक दूर होते हैं। दुष्टों का विनाश करने वाली है माँ कालरात्रि। और कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं किसी भी प्रकार का शनि का दोष बन रहा हो, कुंडली में शनि नीच के बैठे हो, शनि की डिग्रीज कम हो, शनि की स्थिति अच्छी ना हो, पाप दृष्ट हो, कहीं शनि राहु का कोई योग बन रहा हो, मंगल शनि का कोई योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देखिए कुंडली में शनिदेव, काल चक्र की कुंडली में कहते हैं शनिदेव दशम, 10th और 11th हाउस के 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और 10वां भाव है हमारे कर्म का भाव, हमारे कार्य का भाव, जो ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह के प्रोफेशन में हैं, किस तरह के काम धंधे में हैं, हमारे पिता से संबंध कैसे रहेंगे। हमारा एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, आय का भाव है। तो शनिदेव कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और अगर कहीं आपको इस तरह के कुछ भी अशुभ फल मिल रहे हैं, कहीं आपको जीवन में इन क्षेत्रों में परेशानी आ रही है, तो उस कंडीशन में माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि की नवरात्रों में विशेष पूजा करें। और कहा जाता है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि तंत्र साधना के लिए एक सबसे विशेष दिन माना जाता है। आप उनको प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। उपाय में आप उनको गुड़ का भोग लगाइए, उनको चीकू का भोग लगाइए, गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। तो देखिए जीवन में किस प्रकार खुशहाली आती है, जीवन में किस प्रकार संपन्नता आती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।